विचारे बंदो गुरुपद कंज कृपा सिंधु रूप हरि महामोहतम पुंज जासु वचन रवि कर निकर महामोहतम पुंज जासु वचन रवि कर। मंचस्थ है वंदनीय मुद मंगलमय साधु समाज, धर्म प्रेमी सज्जन वृंद तथा माताओं एवं बहनों, आज हम लोग सब कोई ऐसे महान आत्मा के पुण्यतिथि के शुभ अवसर पर सत्संग करने के लिए पुनः एकत्र हुए हैं। उनकी सारी बातों को जान करके बहुत ही आश्चर्य होता है। उनकी रहनी, उनका आचरण, उनका व्यवहार, उनकी साधना, उनकी सदाचरण को जान करके बहुत ही आश्चर्य हुआ। और इसीलिए मैंने कहा, श्रद्धेय सत्य प्रकाश बाबा से मैंने कहा कि समझिए कि आपके परिवार में आपका भाई बंधु बन करके वो आए अवश्य, लेकिन कोई साधनशील पुरुष थे। इस तरह का रहना बिना साधन से नहीं हो सकता है। जिनके अंदर में कुछ साधना है, साधन का बल है, वही इस तरह की रहनी कर सकते हैं। यह साधारण त्याग नहीं है। उनकी एक एक बात जो मैंने सुनी वह अनोखी है, आश्चर्यपूर्ण है। उनकी साधना, जो साधना में कमी थी उसको पूर्ण करके और वे यहाँ से प्रस्थान कर गए। उनकी जीवनी को सुन करके मैंने अपने में भी बहुत प्रेरणा लाई है। उनके व्यवहार, उनके रहन सहन को सुन करके बहुत लाभान्वित हुआ हूँ। इसीलिए मैं उस महान आत्मा को नमन करता हूँ और अपनी श्रद्धा, अपना श्रद्धा सुमन उनको समर्पित करता हूँ। गुरु महाराज उनका शुभ करें, उनका कल्याण करें। भगवान शिव जी की अमोघ वाणी है। भगवान शिव जी कहते हैं पार्वती जी से, सोकुल धन्य उमा सुनो, जगत पूज्य सुपुनीत, रघुपति भगति परायण, जेहि कुल उपज विनीत। वह कुल धन्य, यह साधारण कुल नहीं है जिसमें ऐसे पुरुष का आना हो।
सत्यप्रकाश बाबा जो अभी मौजूद हैं, मैं इनके समस्त परिवार को नमन करता हूँ, उनकी माता को नमन करता हूँ। यह साधारण बात नहीं है। लक्ष्मण जी जब वन जा रहे थे तो भगवान राम से उन्होंने प्रार्थना किया कि आप हमको भी संग में ले चलिए। भगवान रामचंद्र जी ने कहा, लक्ष्मण, वनवास हमको हुआ है कि तुमको? नहीं, वनवास तो आपको हुआ है, पिता की आज्ञा है 14 वर्षों के लिए। तो कहो तो तुम क्यों जाओगे? कहा, मैं आपकी सेवा के लिए जाऊंगा। जब बहुत तरह से उन्होंने प्रार्थना किया, आग्रह किया, तो भगवान राम ने कहा कि तो जाओ, तुम अपनी माता से इस बात के लिए अनुमति ले लो, आज्ञा ले लो। लक्ष्मण जी जैसे अपनी माता के पास गए, माता से सिर्फ अपनी बात सुनाए कि मैं राम के साथ उनकी सेवा के लिए जंगल जाने की आज्ञा चाहता हूँ, इतना ही बोले। लक्ष्मण जी की माता जी धन्य धन्य हो जाती, धन्य। आजकल की माता होती तो अवश्य कानी फूसी कर देती कि भूल कर ऐसा काम नहीं करना, लेकिन वह कैसी थी? सुनते ही अपने भाग्य की, अपने कोख की उन्होंने सराहना किया। कहा, लक्ष्मण, मैं तो पुत्रवती हूँ ही, तुम मेरे पुत्र हो, लेकिन आज जो अपने को पुत्रवती समझी हूँ, इसके पहले मैं उतना नहीं समझी थी। आज मेरा कोख धन्य हो। एक माई वर्ग के मुंह का कथन क्या कहती हैं? पुत्रवती जुवती जग सोई, रघुपति भगति जासु सुत। उन्हीं की वाणी है। इतना ही सिर्फ नहीं कही, फिर कहती है, ना तरु बाँझ, न तरु बाँझ भल बादि बियानी, राम विमुख सुत ते हित। नहीं तो माता बंधिया रहे, बंधिया बाँझ ही रहे। कितना कटु शब्द का प्रयोग किए हैं। ना तरु बाँझ भल बादि बियानी, बियाना शब्द है। बियाना शब्द का प्रयोग हम लोग पशु के लिए करते हैं, मनुष्य के लिए नहीं करते हैं। लेकिन विरह पूर्ण भाव से लक्ष्मण जी की माता जी कहते हैं, न तरु बाँझ भल बाद बियानी, राम विमुख सुतते हित जाने। उनकी माता जी हमारे कपिल बाबा, उनकी माता जी, उनका कोख धन्य। तो एक ही नहीं, दो दो लाल ऐसे को उन्होंने उत्पन्न किया। ये साधारण बात नहीं, सौभाग्य का विषय है। इसीलिए भगवान शिव की वाणी में आपने श्रवण किया, इतने बड़े महापुरुष, महान जोगी, उनके मुख की अमोघ वाणी है। पार्वती से कहते, अपनी धर्म पत्नी से कहती हैं, सो कुल धन्य उमा सुनो, जगत पूज्य सुपुनीत, रघुपति भगति परायण, जहि नर उपज। इस संदर्भ में बाबा कबीर साहब की एक बड़ी ही कटुवाणी है, तो सत्य, लेकिन सुनने में कभी सुनाने का मन नहीं करता है, लेकिन मन हो गया आप लोगों को सुना देने का। बाबा कबीर क्या कहते हैं? समस्त मानव के लिए यह उनकी चुनौती है। बाबा कबीर कहते हैं, जाही पैरे मूत होता है। ये शब्द कितना कठोर है, सो देखिए। जाही पैरे मूत होता है, वाही पैरे सूत।
राम भजा तो पूत है नहीं मूत का। कितना कठोर श्लोक। इसीलिए संत महात्मा लोग कहते हैं यह जो जीवन है, शरीर प्रभु ने दिया है, यह भक्ति करने के लिए, भजन करने के। और भजन करने में भी यह नहीं कि भजन करेंगे तो भगवान को कोनो फायदा हो जाएगा। फायदा किसको होगा? फायदा भजन करने वाले को होगा। परम सुख की प्राप्ति। अभी पाठ श्रवण किए हैं, काकभूषुंडी जी महाराज की अमोघ वाणी है, अनुभव वाणी है। उन्होंने गरुड़ जी महाराज को सुनाया है, जिस सुख की कामना समस्त प्राणी के हृदय में है, मनुष्य के लिए तो कहना क्या है, मनुष्य तो विवेकशील प्राणी है। कौन सुख की कामना है? कैसा सुख चाहते हैं हम लोग? दान पेटी है बाहर में, दान पेटी। सबको दान पेटी में जाकर के पैसा समर्पित कीजिए। सत्संग में बाधा नहीं कीजिए। श्री सद्गुरु महाराज की जय। तो परम सुख कैसा सुख चाहते हैं हम लोग? ऐसा सुख नहीं जो फिर उसके बाद दुख आवे। अखंड सुख चाहते हैं, जो सुख कभी खंडित नहीं हो, मिल करके छूटे नहीं। लेकिन वैसा सुख आज तक किसी ने भी प्राप्त नहीं किया है। क्यों नहीं प्राप्त किया है? तो सबसे पहले तो एक बात पर हम लोग विचार करें। कल भी मैंने थोड़ा सुनाया था, हम और आप जिस लोक में हैं, इस लोक का नाम क्या है? जिस लोक में रह रहे हैं, जिस शरीर में रह रहे हैं, इसका नाम संतों ने, ऋषियों ने, मुनियों ने क्या रखा है? सब कोई जानते हैं, ख्याल में नहीं आ रहा है। इसका नाम है दुख लोक। क्या नाम है इसका? संसार का दुख लोक, दुखालय। शरीर संसार क्या है? दुखालय है। और दुखालय में क्या आता है? दुख का घर। यहाँ आकर के हम लोग क्या खोजते हैं? सुख खोजते हैं। मिलेगा? जैसा सुख चाहते हैं वैसा सुख मिलेगा? इसलिए आज तक किसी को यहाँ पर खोजते खोजते लोग संसार से चले गए, लेकिन आज तक सुख नहीं मिला है। ख्याल कीजिए, सुख कहाँ में है? विचारणीय विषय, संतों के ज्ञान में आया है। सुख कहाँ में है? जहाँ से आप आए हैं वहाँ ही सुख का साम्राज्य है। जहाँ से आप आए हैं, कहाँ से आए हैं? हम और आप जो सृष्टि के क्रम में आके उलझे हैं, आए संसार शरीर में आबद्ध हो गए हैं, तो आए हैं कहाँ से? हमारे गुरु महाराज ने तो बड़ा सुंदर इसको दर्शाया है अपनी वाणी में। गुरु महाराज कहते हैं, तम प्रकाश और शब्द निशब्द की कोठरी, चारों कोठरियाँ अहि अंतर्गत कोठरी। चारों कोठरियाँ कहाँ हैं? आपके अंदर में। सबसे नीचे की कोठरी कौन है? अंधकार, जहाँ अभी आप विद्यमान हैं। उसके ऊपर की कोठरी प्रकाश की, उसके ऊपर की कोठरी शब्द की,
और सबसे ऊपर की कोठरी क्या है? निःशब्द की, जिसको संत लोग निःशब्दम परमम पदम कहते हैं, जो सुख का केंद्र है, जो सुख का खजाना है, जहां हम थे। अब इसको गुरु महाराज के दर्शाते हैं, सुख के साम्राज्य में ही थे, लेकिन सृष्टि के प्रवाह में, सृष्टि की धारा में हम बह गए, भसिया गए। कैसे कैसे आए? तो गुरु महाराज अपनी वाणी में कहते हैं, कहने का ढंग उनका कैसा है? तू उतरी, उतरना क्रिया है, नीचे के लिए प्रयुक्त हुआ है। तू उतरी पड़यो, कहाँ? तो उतरी परयो तम माही। अब पीव माने सुख जो है परमात्मा में, वो प्रभु काम है। तो उतरी परयो तम माही, पीव निःशब्द में, यही ते पड़ेगी दूर चलो। कहाँ चलने के लिए कहते हैं? यह नहीं कहते कि जाओ, चलो निःशब्द में, निःशब्द में चलो, वहाँ अखंड सुख आपको मिलेगा। वह सुख का लोक है, वह सुख का देश है, वहाँ आपको कोई दुख नहीं। लेकिन संसार में इसका नाम दुखालय है। आप कहेंगे कि यहाँ भी सुख है, यहाँ जो सुख आपको हमको मालूम पड़ रहा है वह अज्ञानता के कारण, वास्तव में वह सुख नहीं है। हम लोग रोज भोर में गाते हैं, गुरु महाराज की वाणी का स्मरण दिलाता हूँ। भोर में क्या गाते हैं? यहाँ के सुख के संबंध में रोज गाते हैं कि नहीं? रोज डटते हैं। कैसा सुख है? यहाँ जो सुख है भी वह कैसा सुख है? तो देखिए गुरु महाराज कितना सुंदर दर्शाते हैं। मृगवारी समसब ही प्रपंचन विषय, मृगवारी समसब ही प्रपंचन विषय, सब दुख रूप है। देखिए सब दुख रूप है, इसीलिए करना क्या है? निज सूरत को इनसे हटा, ये दुख रूप है, इसको हटा। लगा कहाँ? प्रभु में लगाना चाहिए। क्यों? प्रभु सुख रूप हैं। यह संसार पंच विषय जो है यह दुख रूप है। कैसा सुख है? तो मृगवारी सम सब ही प्रपंच। मृगवारी सबों को मालूम है, गर्मी के महीना में, मरुभूमि में, रेगिस्तान में जब मृग को प्यास लगती है तो मृग क्या करता है? जल की तलाश में जंगल से बाहर निकलता है और जल की तलाश करता है, दूरदृष्टि करता है। दूरदृष्टि करने से उसको क्या मालूम पड़ता है? एकदम हो बहु पानी मालूम, पानी। मृग का हृदय जुड़ा जाता है, आह पानी है। प्यासा मृग तड़प रहा है, पानी की आशा में दौड़ता हुआ वहाँ जाता है। वह तो पशु है, हम तो मनुष्य हैं, हम लोग बुझते हैं उसको पानी मिलेगा वहाँ पर, लेकिन वो बुझेगा कि नहीं? पानी चला गया वहाँ। जब वहाँ गया तो दृष्टि दोष समाप्त हो जाता है, भ्रम दूर हो सकता है, तो सुख बालू ही बालू। फिर दूरदृष्टि करता है, फिर वैसा ही आभास मिलता है, वहाँ जाता है, वही बात होती है। परिणाम क्या होता? अंतिम वह प्यासा मृग प्यासा रहकर ही तड़प तड़प करके जल के बिना अपने प्राण को गंवाता है। अब देखिए गुरु महाराज की वाणी ठीक उसी प्रकार का है। विषय सुख है, भोगते जाइए, भोगते जाइए, सुख तो मिलता है लेकिन संतुष्टि होने वाली बात नहीं है। इसीलिए बिना संतुष्ट होकर के ही संसार से भोग में शरीर भी जीर्ण होते जाता है। अंत में बिना सुखी हुए इस संसार समुद्र से हम चल बसते हैं। सुख मिला। इसी बात को दूसरी जगह गुरु महाराज ने तो हूबहू कह दिया। क्या कहा? गुरु महाराज कहते हैं, मृग तृष्णा जल सम सुखिया की।
मृग तृष्णा जल सम सुख या की आ तुम मृग, यहाँ तो स्पष्ट कह दिए तुम मृग लल चहु देखी एकाकी। सातो स्वर्ग केर निवासी, यहाँ के प्रधानमंत्री राष्ट्रपति मुख्यमंत्री को कौन कहे? गुरु महाराज कहते सातो स्वर्ग केर निवासी, दिव्य देव सब अमित विलासी, कोई न स्थिर। देखिए कोई न स्थिर सबई बटोही, सत्य शांति एक स्थिर हो ही, शांति रूप सर्वेश्वर जानो, शब्दातीत कही संत बखानो। वही सुख का दाम है आपका, इस संसार में सुख नहीं। गुरु महाराज की वाणी में जगह जगह आया है। एक जगह तो गुरु महाराज हम लोग को बड़ा बढ़िया चिताया, तो उनकी वाणी को मानेंगे तब ना। गुरु महाराज क्या कहते हैं? तन सुख, मन सुख और इंद्रिय सुख सब क्या है? भजन गाते होंगे, सब दुख। तजी दे विषय दुखदाई, भरम खाई हो भाई। एक जगह तो और गुरु महाराज ने स्पष्ट ये कर दिया। गुरु महाराज क्या कहते हैं? हम लोग को पता देते हैं, तन मन सुख है ना सुख तेरो, भरम में मत पड़ो। तन मन सुख है ना सुख तेरो, तुम तन मन नहीं हो, तुम आत्मा हो। तन मन सुख है ना सुख तेरो, तो आपका सुख क्या, सुख क्या है? तो गुरु महाराज क्या कहते हैं? आत्म सुख निज तेरो, तुम्हारा सुख क्या है? आत्म सुख, जो परमात्मा में विद्यमान है। बगैर परमात्मा की भक्ति किए उस सुख को आप प्राप्त नहीं कर सकते हैं। बिना भक्ति के उस सुख को प्राप्त नहीं कर सकते। लेकिन हम और आप हठवश, कहते तुम ऐसे हठी हो, तुम्हारा सुख है आत्म सुख परमात्मा में है, राम में है, लेकिन तुम हठवश, तुम तन मन सुख निज के जानियो। तो तन मन सुख निज के जानियो, तो परिणाम भयो काल को चेरो, काल का गुलाम बनना पड़ेगा, काल का दास बनना पड़ेगा। इसीलिए संत महात्मा लोग कहते हैं यह संसार दुखालय है, यहाँ सुख की नाम की चीज नहीं है। जो सुख है वह क्षणिक दोषपूर्ण। अगहन दाहन प्रकृति भोगन गहन को जो धावही, क्लेश पावही हारि आवही कबो नहीं तृप्ता। भोगन सकल प्रत्यक्ष रोगन, जान के हटते रहो, गुरु टहल सत्संग सेवन में सदा डरते रहो। इसलिए गुरु महाराज ने मना ही भी किया है, जन लिपटो रे प्यारे, यहाँ भी स्पष्ट किया है, जन लिपटो रे प्यारे, जग पर देशवा सुख कछो इहमा। उल्टे यह परदेशवा काल को भेषवा, जोड़े आवे दुख पाए। जो आएगा उसको दुख ही मिलेगा, सुख हाथ नहीं लेगा। इसीलिए करना क्या है? सुधि करो प्यारे हो, आपन देश के अजहमा कलेश कछो ना। अपना देश जाना है, आए हैं, रास्ता क्या बनेगा वहाँ जाने का? संतों के ज्ञान में आया है कि जिस रास्ते से आप जीव आए हैं वही रास्ता आपका वहाँ जाने का है। कहाँ है रास्ता? निज कायागढ़ में, निज आपके अपने शरीर के अंदर में, शवों के अपने शरीर के अंदर में, निज कायागढ़ में किसों के रास्ता निकला है? ऐन महल होय, आँख का जो महल है, दोनों आँख के अंदर में जो महल है, उसी होकर के वह रास्ता निकला है प्रभु के यहाँ जाने का। निज कायागर में ऐन महल होए, आपन घर पथ पाए, अपने घर तक जाने के पथ को तुम प्राप्त करो। करना क्या है? ये गुरु महाराज का प्रेम भाव, कहने का ढंग। गुरु महाराज क्या कहते? चलो चलो। लगता है गुरु महाराज अपनों पहुँचे, हम लोगों को भी कहते चलिए चलिए। कितना सुंदर शब्द है। भोज कहीं हो रहा है और किन्हीं को आप कहिए कि जाइए जाइए खाइएगा, भोज हो रहा है,
किन्हीं को यह कि चलिए चलिए भोज हो रहा है, कितना मन को शांत हो जाएगा। गुरु महाराज की वाणी कितना प्रेम पूर्ण वाणी है। गुरु महाराज के चलो चलो यही पथ, इस पथ पर चलिए, सवारी भी नहीं चाहिए कि पैदले चलिए, कैसे जाइए। गुरु महाराज के चलो चलो यही पथ, हाकत दृष्टि रथ, दृष्टि रूपी रथ पर सवार हो जाइए, चाल आ जाएगी, आप में गति आ जाएगी, ऊपर जाने की गति आ जाएगी। दृष्टियोग क्रिया के माध्यम से आप अंदर में गमन करेंगे। चलो चलो यही पथ, हाकत दृष्टि रथ, धनी सतगुरु बतलाए। जो नहीं समझो सतगुरु पद गहो। सतगुरु मर नहीं जाते हैं, सतगुरु नहीं मरते हैं कभी। गुरु महाराज जिसमें स्व शरीर थे उसी समय पदावली की ने रचना की है, और उसमें गुरु महाराज क्या लिखे हैं, अंतर के अंतिम तह में गुरु हैं, लेकिन मन पता पाता नहीं। मन से जो चाहेंगे पता लगाने के लिए, गुरु का पता मन से नहीं लगेगा। कैसे लगेगा? अंतर के अंतिम तह के रह बिनो कोई उसे पाता, अंदर में चल रहा है, अंदर में रास्ता है। यही है भक्ति। अंदर में जिस क्रिया के माध्यम से आप चलेंगे, यही परमात्मा की भक्ति होगी। यही भक्ति करने के लिए काकभूषण जी महाराज ने गरुड़ जी को सुनाया। यही सब बात है, ढंग उनका कहने का। सबों की राय उन्होंने पहले सुनाई है, अनुभव तो उनका अपना है। शिव अज सुख सनकादिक नारद, जे मुनि ब्रह्म विचार विशारद, सब कर मत खगनायक एहा, करिए राम पद पंकज नेहा। सबों का मत क्या है? राम के पद कमल में प्रेम कीजिए। क्यों राम के पद कमल में प्रेम कीजिए? तो राम में वही विद्यमान है अखंड सुख, और जो राम से प्रेम करेगा वो राम के पास जाएगा, और जब जाएगा तो राम में विराजमान सुख उसको प्राप्त होगा। इसमें श्रुति पुराण सब ग्रंथ कहा ही, रघुपति भगति बिना सुख नाही। इन सारी बातों को सुना करके, बड़े बड़े महापुरुषों की राय सुना करके, अंत में काकभूषण महाराज चुनौतियां भी देते हैं। इन सारी बातों को सुनने के बाद मन में अवश्य आता है कि बगैर साधना किए, बगैर ध्यान किए, बगैर भक्ति किए उस परम सुख की प्राप्ति जीव को होने वाली नहीं। इसलिए उन्होंने कहा, अगर कोई आदमी कह दे कि बिना भक्ति किए हम सुखी हो गए, काकभूषण महाराज कहते यह कभी मानने लायक बात नहीं है। और कठोर कठोर, बहुत कठिन कठिन उन्होंने चुनौतियां दिया है। कहा, देखिए गरुड़ जी, कछुए की पीठ पर बाल जम आवे। बहुत लोग तो कछुआ देखे भी होंगे, हम बाल्यावस्था में कछुआ पालते थे, समझे ना। कछुआ की पीठ कितनी चिकनी होती है, कितना कठोर होता है, जरूर जानते होंगे। कभी कोई उम्मीद भी है उसकी पीठ पर कभी भी बाल जन्म सकता है? कदापि। कमठ पीठ जामहि बड़ुबाड़ा। दूसरा उदाहरण देखिए कितना विकट है। बंध्या सुत बरु काहू ही मारा, बांस का बेटा किसी को मार डाले गरुड़ जी। गरुड़ जी काट छांट करते हैं, लेकिन काकभूषण जी कहते हैं गरुड़ जी थोड़ी देर के लिए मान लीजिए। जो बंध्या है, निसंतान है, तो कहिए उसको बेटा ही नहीं है तो किसी को कैसे मारेगा? बंध्या सुत बरु काहू ही मारा, फूल ही नभ बरु बहुविधि फूला। आकाश में बहुत किस्म के फूल जाए गरुड़ जी। उदाहरणें विचित्र हैं, सब जितनी भी चुनौतियां हैं विचित्र हैं, लेकिन यह हो जाए, लेकिन जीव न लह सुख हरि प्रतिकूला।
लेगा। हरि से विमुख दिशा में चल करके तो आए हैं, दुख के देश में आए हैं, सुख के देश से उतरे हैं, तो कहिए जब तक प्रभु की तरफ आपका रुख नहीं होगा, आपकी गति नहीं होगी, तो भला सुख आपको मिलेगा? कभी नहीं मिल सकता है। एक पंडित जी गए एक धनी मानी आदमी के दरवाजे पर, भोरे भोर पहुँचे थे। पंडित जी ने उस धनी मानी आदमी से प्रार्थना किया, बड़ी लालसा लेकर के आया हूँ, आज मेरे मन में आता है चूड़ा दही चीनी खाऊं। और सज्जन बहुत धूर्त था, बहुत कंजूस भी था। पंडित जी सोचे धनी मनी आदमी है, कोई चीज कमी नहीं होगी, चूड़ा दही आराम से खा ले। कहने के ढंग में वो कहता है पंडित जी को, कहा पंडित जी क्या कहें, बड़ी लाचारी है मेरे साथ, समझे ना, सिर्फ मेरे पास दही नहीं है, दही मेरे पास सिर्फ दही नहीं है, अगर चूड़ा रहता ना तो चीनी तो बाजार से भी ला करके आपको चूड़ा दही चीनी खिलाते। पंडित जी उतना ध्यान नहीं दिए, कहा दही न है, अरे चूड़ा ही है, खिलाइए। कहा बढ़िया से नहीं सुने, सिर्फ दही नहीं है, अगर चूड़ा रहता, अगर माने चूड़ा भी नहीं, चीनी भी नहीं है। तब पंडित जी ने विचार कि छिया छिया, तुमको तो कुछ भी नहीं है। कहने के ढंग में तुमने ऐसा कहा कि हमको लगा कि सिर्फ चूड़े भर तुमको नहीं है। कहने का ढंग ऐसा है काकभूषण जी महाराज का कि लगता है उनके कहने के ढंग में कमठ पीठ जा मही बड़वाड़ा, बंदिया सुत बड़ो काहु माड़ा, फूल ही नब बड़ो बविधि फूला, लेकिन जीव न लह सुख हरि फूला। बहुत तरह का उदाहरण के अंत में कहते हैं, अंत में दोहा में सुने, बारी मथे बरु होई घिरता, सिकता ते बरु तेल, बिनु हरि भजन न भव तरिए, यह सिद्धांत अपे। पानी को पेड़ कर मत करके कोई घृत निकाल ले, गरुड़ जी मैं मान सकता हूँ, और चानन बालू को, लखीसराय वाला बालू को कोलू में पेर करके कोई सरसों का तेल प्राप्ति कर ले, इसको थोड़ी देर के लिए मैं मान सकता हूँ, लेकिन बिनु हरि भजन ना भवतरिये, यह सिद्धांत अपने। भवतरिये माने क्या हुआ? भवसागर पार करना का मतलब क्या हुआ? स्थूल पार, सूक्ष्म पार, कारण पार और महाकारण पार, चारों जड़ शरीरों को पार करना बिना अंतरी भक्ति किए कभी होने वाला नहीं। इसीलिए गुरु महाराज ने कहा, तन में पिल सुखमन तिल हो, रास्ता है, अंदर में चलने का रास्ता है, भक्ति करने का मार्ग है। इसलिए गुरु महाराज ने कहा, गुरुगम से, गुरु से जुक्ति जाननी है, गुरुगम से सुख मन में पैठ के अंतर पथधारी। इसी माया है सुख मन तिल हो, पिल तन भीतर। सुखमना में जो तिल है, छिद्र है, उसी होकर के आपको चलना है, अंतर मार्ग में चलना है। वह रास्ता ऐसा है, गुरु महाराज की वाणी माया है, अद्भुत अंतर की डगड़िया जहाँ पर चलकर प्रभु मिलते, दाता सतगुरु धन्य धन्य जो राह लगा देते, चलत पंथ तो रास्ता ऐसा है, चलत पंथ सुख होत महा है, महान सुख की प्राप्ति। जहाँ अझर झरते, अझर जो झरने वाला ने वो झड़ेगा, क्या झड़ेगा? वह झड़ क्या है? अमृत ध्वनि की नौबत झड़त, अमृत ध्वनि की नौबत झड़त, बरभागी सुनते और सुनत लखत सुख लहत अद्भुति। सुनत लखत अंतरीनाद को श्रवण करके और ब्रह्म ज्योति का दर्शन करके, सुनत लखत सुख लहत, लहत माना
फब जाना, प्राप्त हो जाना, सुनत लखत सुत लहत अद्भुति, और अंत में ही प्रभु मिलते परमात्मा मिल जाएंगे, अखंड सुख के धाम ईश्वर मिल जाएंगे, तब जाके आपको पूर्ण सुख की प्राप्ति हो जाएगी। अन्यथा यह शरीर, यह संसार, यह दुखालय है, यहाँ सुख नाम की चीज नहीं है। जब तक संसार में हैं 5 विषयों का आवश्यकता अनुसार 5 सुख का सहयोग सहारा लेते हुए और प्रभु की भक्ति संतों से युक्ति जानकर करते रहने से आपका परम कल्याण होगा। इन्हीं शब्दों के साथ, इसलिए कि समय भी हो रहा है और लोगों का मन जो है जाने की तरफ भी है, वो तो श्रद्धा है साधु महात्माओं के प्रति, सत्संग के प्रति मन को रोक करके लोग सत्संग वचनों को प्रसन्नता का विषय है। मैं पूज्य कपिल बाबा जिनकी पुण्यतिथि के शुभ अवसर पर इतना बड़ा आयोजन संपन्न